क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, आप दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत भी हुई, लेकिन कभी एक दूसरे से कह नहीं पाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज के बनाए नियम, जिम्मेदारियाँ और कुछ बेवजह के सवाल आपके रास्तों में आ गए। यह कहानी किसी आम आशिक की नहीं है। यह कहानी है रूस के एक जमींदार पावेल अलेखिन की, जिसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वह सही और गलत के जाल में उलझा रह गया था। आज की कहानी का नाम है अबाउट लव, जिसे मशहूर लेखक एंटन चेखव ने लिखा है। चले चलते हैं अलेखिन की उस अधूरी दास्तान के सफ़र पर। कहानी की शुरुआत होती है एक बारिश के दिन से। बाहर तेज बारिश हो रही है और अलेखिन अपने दोस्तों के साथ घर के अंदर बैठा है। बातों बातों में जिक्र छिड़ता है मोहब्बत का। अलेखिन अपने दोस्तों से कहता है, मोहब्बत एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। क्या यह सही है? क्या यह गलत है? इसका अंजाम क्या होगा? और यही सवाल हमारी मोहब्बत को बर्बाद कर देते हैं। अपने दोस्तों को यह समझाने के लिए अलेखिन अपनी ज़िंदगी का वो पन्ना खोलता है जिसे उसने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। वह बताता है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए वो गांव आ गया था। एक पढ़ा लिखा इंसान खेतों में दिन रात मजदूरों की तरह पसीना बहा रहा था। जिंदगी थका देने वाली और नीरस हो चुकी थी। लेकिन फिर अलेखिन की ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया, एक ऐसा तूफ़ान जिसने उसकी खामोश दुनिया को बदल कर रख दिया। कोर्ट के एक मामले के सिलसिले में अलेखिन को शहर जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात दमित्री लुगानोविच से हुई, जो कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट थे। दमित्री एक बहुत ही सीधे और भले इंसान थे। उन्होंने अलेखिन को अपने घर रात के खाने पर बुलाया और उसी रात अलेखिन की मुलाकात हुई दमित्री की पत्नी से, अन्ना अलेक्सेवना। अन्ना सिर्फ 22 साल की थी, खूबसूरत, समझदार और बेहद मासूम। अलेखिन कहता है, जैसे ही मैंने अन्ना को देखा, मुझे लगा कि वो कोई पराई नहीं बल्कि मेरी अपनी है। ऐसा लगा जैसा मैंने उसके चेहरे को बचपन में माँ के एल्बम में कहीं देखा हो। उस रात के बाद अलेखिन का शहर जाना एक बहाना बन गया। वो जब भी शहर आता, लुगानोविच के घर जरूर आता। धीरे धीरे वह उसके परिवार का एक हिस्सा बन गया। बच्चे उसे पावेल अंकल कहकर गले लगा लेते और अन्ना हमेशा दरवाजे पर उसका इंतज़ार करती मिलती। सालों गुजर गए। अलेखिन और अन्ना घंटों साथ बैठते, कभी बातें करते तो कभी सिर्फ खामोशी से एक दूसरे को देखते रहते। दोनों के दिलों में मोहब्बत की आग सुलग रही थी, लेकिन दोनों के होंठ सिले हुए थे। अलेखिन अंदर ही अंदर घुट रहा था। वो सोचता था कि अन्ना जैसी खूबसूरत और समझदार औरत ने दमित्री जैसे एक साधारण और उम्र दराज इंसान से शादी क्यों की। वो खुद से सवाल करता था, मैं अन्ना से प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे अपने साथ ले गया तो कहाँ ले जाऊँगा? मेरी खुद की ज़िंदगी कर्ज और दुख से भरी है। क्या उसकी बसी बसाई गृहस्थी
उसके बच्चों की ज़िंदगी को उजाड़ना सही होगा। और ठीक यह बात अन्ना भी सोच रही थी। वो दमित्री को धोखा नहीं देना चाहती थी। वो अलेखिन से प्यार करती थी, लेकिन वो डरती थी कि कहीं उसकी मोहब्बत अलेखिन की मुश्किल ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल ना बना दे। नतीजा यह हुआ कि दोनों ने अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर दिया। इस घुटन की वजह से अन्ना चिड़चिड़ी होने लगी। जब भी यह लेकिन उसके घर आता, अन्ना छोटी छोटी बातों पर उससे बहस करती, उस पर गुस्सा निकालती। लोग सोचते थे कि अन्ना को दमित्री से कोई शिकायत है, लेकिन असल में वो अपनी ही मोहब्बत से लड़ रही थी। कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन दमित्री का ट्रांसफ़र एक दूसरे राज्य में हो गया। लुगानोविच परिवार को यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए जाना था। विदा होने का दिन आ गया था। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी। अन्ना को ट्रेन के डिब्बे में बैठाया गया। अलेखिन को भी सबको अलविदा कहना था। वह वहाँ पहुँचा था। तभी उसे याद आया कि अन्ना की एक टोकरी बाहर छूट गई है। वह उस टोकरी को रखने ट्रेन के केबिन के अंदर आया, और तभी वो हुआ जो सालों से नहीं हुआ था। जैसे ही केबिन के अंदर उन दोनों की नज़रें मिली, उनका सारा सब्र, सारी दीवारें ढह गई। अलेखिन ने अन्ना को अपनी बाहों में भींच लिया। अन्ना ने अपना रोता हुआ चेहरा उसके सीने से लगा दिया। दोनों के आंसू बह रहे थे। अलेखिन ने रोते हुए अन्ना के चेहरे, उसके कंधों और उसके हाथों को चूमा और पहली बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अलेखिन कहता है, उस पल जब मेरा दिल दर्द से फट रहा था, मुझे समझ आया कि जो सवाल हमें रोक रहे थे वो कितने छोटे और बेमायने थे। जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो सही गलत, पाप पुण्य, खुशी गम जैसे सांसारिक नियमों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, या फिर सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन की सीटी बजी। अलेखिन ने आखिरी बार अन्ना का हाथ दबाया। वो ट्रेन से नीचे उतरा और ट्रेन आगे बढ़ गई। अन्ना हमेशा के लिए चली गई। अलेखिन स्टेशन से पैदल ही अपने गांव की तरफ चल दिया। उसके पास अब सिर्फ अन्ना की यादें थीं और एक कभी ना ख़त्म होने वाला पछतावा। यह थी एंटोन चेखव की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम समाज और लोग क्या कहेंगे के डर से अपने दिल की आवाज़ को दबा देते हैं, लेकिन वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, पछतावा। आपको अलेखिन और अन्ना की यह अधूरी मोहब्बत कैसी लगी? क्या अलेखिन का चुप रहना सही था, या उसे अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए था? यह सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। इस कहानी में इतना ही। आप सुन रहे थे स्टोरीज बियॉन्ड विद शुक्ला।